1 साल से लापता नाबालिग बेटी की बरामदगी की गुहार लेकर अभिलाषा पाल मंगलवार को अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजेश कुमार सिंह के पास पहुंची। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवपुर थाने की पुलिस बेटी को खोजने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रही है। अभिलाषा ने बताया कि वो पहले ही 4,000 रुपए खर्चा पानी के नाम पर दे चुकी है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। शिवपुर आपने अधिकारियों के पास भी कई बार गुहार लगाया? हाँ, बहुत बार हमने गुहार लगाया, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मिल जाएगी। अब जब मिलेगी तब तो हम जाने, जब नहीं मिल रही है तो हम क्या जाने। मुजरिम को नहीं पकड़ रहे हैं, जब मुजरिम पकड़ाएगा तब तो। मुजरिम तो घूम रहा है तो यहाँ कैसे मिलेगा? जब मुजरिम पकड़ाएगा तभी तो। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एप्पा की प्रदेश सचिव हूँ। महीनों पूर्व आप बाराई की जेल के पास भी गुहार लगाई। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ के नाम पर, यानी महिलाओं के नाम पर भाजपा मोदी योगी सरकार गंदी राजनीति कर रहा है। बेटी बचाओ के नारे लगा रहा है और दूसरी तरफ बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आज हम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में खड़े हुए हैं। स्नेहा कुशवाहा, न्याय नहीं मिला। खुशी पाल, नाबालिग लड़की, 1 साल होने को जाएगा अप्रैल में। 22 अप्रैल को FIR दर्ज हुई। 7 अगस्त को हम ही लोग के आंदोलन से ADG ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए, न्याय अभी तक नहीं मिला। BHU के 6 छात्रों ने मात्र 5 दिनों में 64 फीट ऊंची और 22 फीट चौड़ी भव्य चित्रकारी तैयार कर दी है। वाराणसी विकास भवन की दीवार पर बनाई गई ये पेंटिंग शहर की सबसे ऊंची कलाकृति मानी जा रही है। इसमें काशी की 7 महान विभूतियों को उकेरा गया है। BHU के दृश्य कला संकाय के छात्र अक्षत मिश्रा ने इस प्रोजेक्ट से क्रिएटिव हेड के तौर पे काम किया है। उनके साथ हर्ष सिन्हा, अरुण प्रजापति, अजीत दिवाकर, हिमांशु शर्मा और ऋतिक यादव ने मिलकर इस चित्रकारी को जीवंत किया है। BHU स्थित महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र बीते 6 वर्षों से गंगा संरक्षण और डॉल्फिन बचाव के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। ये केंद्र प्रयागराज से बलिया तक 700 गंगा मित्रों और 30,000 जल संरक्षकों की टीम के साथ मिलकर गंगा की स्वच्छता और जलीय जीवों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। गंगा डॉल्फिन मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र पटेल ने रविदास घाट पर एक बड़ा कछुआ गंगा में छोड़ा है। सामाजिक सेवा संगठन हेल्पिंग हैंड्स की ओर से रथ यात्रा स्थित एक रेस्टोरेंट में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सदस्यों ने रंगों और फूलों से होली खेली, विभिन्न गेम्स और डांस का आनंद लिया और मिलकर खुशियों के रंग बिखेरे। समारोह में हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप के सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। शालिनी गोस्वामी ने बताया कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में काम करता है, जिसमें जरूरतमंदों की सहायता की जाती है। शालिनी गोस्वामी, काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के साथ साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है हमारा। आज किस तरह का उत्सव मनाया जा रहा है? होली मिलन है। क्या संदेश देती है आज होली मिलन के लिए संदेश देते हैं कि डोंट वेस्ट वाटर तो नहीं बोलेंगे। सारा दिन सारी दुनिया इतना वेस्ट करती है, सारा कंजक्शन खाली इनके लिए होता है कि पानी मत खेलो, लेकिन हम कहेंगे खूब खेलो। साल में एक दिन आता है, खूब एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। हम लोग एक दिन तो बहुत एंजॉय करना चाहिए। होली के दिन जो भी पुरानी कटुता वैमनस्यता जो हो उसको भूल करके नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए और पूरा एंजॉय करना चाहिए। ज़िंदगी का पता नहीं है, आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हर दिन को जियो, बस मेरा यही संदेश है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इन 8 वर्षों में सरकार ने खुद की कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सख्त बताने का प्रयास किया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विपक्षी दलों ने कांग्रेस का आरोप है कि योगी सरकार के 8 सालों में उत्तर प्रदेश लगातार हिंसा, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और कर वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जनपद के अधिवक्ताओं ने भारी आक्रोश देखने को मिला। मंगलवार को वाराणसी के सत्र न्यायालय के बाहर अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगाए। वकीलों ने कचहरी परिसर के बाहर झाड़ू लगाकर प्रदर्शन किया। जस्टिस वर्मा के निवास से करोड़ों रुपए नकद बरामद होने के बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। ये फैसले से वाराणसी के वकीलों में रोष व्याप्त है। जिस प्रकार से नोटों का जखीरा बरामद हुआ, या कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की बात अधिवक्ता समाज द्वारा उठाई जा रही है, यह बलवती हो रही है कि नहीं, कहीं न कहीं दाल में काला है। और आनन फानन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा का तबादला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। तो क्या उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका गंदगी को ढोने के लिए है? क्या देश की जितनी गंदगी है वो उत्तर प्रदेश में ही आप थोप देंगे? तो इसके विरोध में और
हम स्थानीय लोग आज उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के लोग इसी के विरोध में हड़ताल पर हैं और हम लोग स्थानीय जनपद न्यायालय वाराणसी के अधिवक्ता समाज के लोग एक प्रतीकात्मक रूप से जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी है, जिस प्रकार झाड़ू लगा करके गंदगी की सफाई की जाती है, उसी प्रकार भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को आज हम लोग जनपद न्यायालय के गेट पर झाड़ू लगा करके पानी गिरा करके सफाई कर रहे हैं। और यहाँ की न्यायपालिका में भी लगभग 70% जुडिशियरी भ्रष्ट है, न्यायिक अधिकारी भ्रष्ट है। इसकी मांग समय समय पर वाराणसी के अधिवक्ता उच्च न्यायालय से करते रहे हैं। तमाम लोगों के भ्रष्टाचार उजागर है, खुलेआम रुपया लिया जा रहा है। बहुत से न्यायाधीश तो सीधे तौर पर वादकारियों से मिल करके रुपया ले रहे हैं। जस्टिस वर्मा के घर रुपया मिलने का क्या मतलब है? न्यायपालिका कहीं न कहीं सवालों के घेरे में आ रही है कि नहीं, और यह मांग बराबर उठ रही है। एक आम वादकारी आप सोचिए, जिसके घर मकान तक बिक जा रहे हैं, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा वाराणसी जिला और महानगर इकाई ने मंगलवार को मैदान स्थित पराड़कर भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस बैठक में मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर विद्याभूषण गौड़ ने सदर तहसील में कार्यरत लेखपाल सुनीत कुमार पांडे द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। मांग की गई थी 25,000 रुपयों की, और न देने पर उन्होंने गलत तरीके से शासनादेश के विपरीत जा करके इनके प्रमाण पत्र के आवेदन को निरस्त कर दिया, और साथ ही उन्होंने टिप्पणी किया, इनके ऊपर कुठाराघात भी किया है, मानसिक रूप से ये काफ़ी पीड़ित भी है। उन्होंने बोला सुमित कुमार पांडे ने कि तुम लोग आदिवासी कैसे हो, आदिवासी कभी देखे हो? आदिवासी जंगलों में पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधे पत्ते पहनते हैं, और तुम तो पैंट शर्ट पहन के आ गए हो, सामान्य कपड़ा पहने हो। तुमको कैसे मान ले कि तुम अनुसूचित जनजाति के हो, और इसलिए तुम्हारा प्रमाण पत्र हम जारी नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से इनको, सुमित कुमार पांडे जो लेखपाल है, इनको एक तो बर्खास्त किया जाए, और इनके रिपोर्ट की जांच हो। जो इन्होंने रिपोर्ट लगाई है वो सरासर शासनादेश का उल्लंघन है, और इसमें बाकी अन्य तहसीलों में भी ये लंबे समय से एक सिंडिकेट बन के चला आ रहा है। इसके पहले योगेंद्र शरण शाह नाम के एक तहसीलदार थे, वो भी बहुत रिश्वत लेते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर मंगलवार को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में कला शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की। एसीपी भेलुपुर ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। इसके बाद छात्रों ने शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपा। बीएफए में केवीएस और एनवीएस ने नया प्रारूप लाया है, जिसमें यह है कि बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि केवीएस और एनवीएस के पहले प्रारूप में ऐसा कभी नहीं रहा है कि इन्होंने बीएड की इंक्लूड किया था, लेकिन पहली बार बिना सूचना दिए हुए या बिना समय अवधि दिए हुए उन्होंने ऐसे प्रारूप को प्रस्तुत किया है बच्चों के सामने, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बीए के साथ, बीएफए वालों के साथ पूरी तरीके से अन्याय है। तो हम अपने शिक्षकगण, अपने टीचर, अपने पूर्व सीनियरों सबसे बात हुआ, हमें यही आश्वासन मिला गया कि अगर आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, थोड़ा सा आप चीज़ों को कानूनी तरीके से कोशिश करते हैं, तो शायद आपको न्याय मिले। हम यही उम्मीद करते हैं कि सारी शिक्षा मंत्री से और प्रशासनगढ़ से कि हमारे मांग की वो की जाए। ईद के त्योहार को देखते हुए पूर्वांचल की प्रसिद्ध भदऊ सेवई मंडी में खास तैयारियां हो रही हैं। यहाँ के कारीगर विभिन्न प्रकार की सेवइयां तैयार कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के बीच बेहद लोकप्रिय है। सेवई व्यापारियों के अनुसार भदऊ मंडी की सेवइयां पूरे पूर्वांचल में सप्लाई की जाती हैं और हर घर में से बड़े चाव से खाया जाता है। हालांकि महंगाई का असर बिक्री पर जरूर पड़ा है, लेकिन ईद के त्योहार की रौनक के चलते ग्राहकों की खरीदारी जारी है। बनाया जाए और जो कि ईद पर जो है अच्छे क्वालिटी की माल दिया जाए, और अच्छा जो है कैसी बिक्री चल रही है? बिक्री तो बहुत बढ़िया है। हालांकि जो है 1 महीना पहले जो है कुंभ के वजह से गाड़ी घोड़ा जो लोग प्रशासन शासन की तरफ बंद कर दिया गया था, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही थी, कस्टमर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब इधर जो छूट मिला है तो सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो कारोबार बढ़िया चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए योगी सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को इस सफल कार्यकाल की बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हुआ है। उन्होंने सुशासन को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि 24 करोड़ प्रदेशवासियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और सरकार ने इसे पूरी निष्ठा से निभाया है। उस समय के प्रधानमंत्री गर्व से कहते थे संसद में खड़े होकर के श्री राजीव गांधी जी
कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया, डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का हमें मार्गदर्शन दिया है, डीबीटी से लाभार्थियों को लाभ देने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यह भी हमारी उपलब्धि है। तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार योजना में हम देश में पहले स्थान पर हैं। अमृत सरोवर के मामले बनाने के मामले में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। हम गन्ना की दृष्टि से, चीनी की दृष्टि से, खाद्यान्न की दृष्टि से, आम हो, दूध हो, आलू हो, सीरा हो, इसके उत्पादन की दृष्टि से भी हम उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।